तो अभिषेक जी, एक फिगर ये भी आ रहा है कि जैसे ये पंकज जी कह रहे हैं कि इन्होंने 107 108 कैलकुलेट किया था, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा कितना ऊपर तक जाएगा। ये ऐसे समाचार आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आए होंगे कि पूरा का पूरा जो मिदनापुर रीजन है, ओल्ड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट वेस्ट झारग्राम, 35 सीटें हैं। तो साहब, वो अगर 35 की 35 आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? ऐसी बातें बिल्कुल एकदम बोली जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मेदिनीपुर में, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी बोला था। देखिए, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर में हमने बोला था कि इस बार अधिकारी परिवार बिल्कुल लग गया था, बोला एकदम खत्म कर देंगे टीएमसी को। और इसके रुझान तब मिले थे जब नंदीग्राम का वो जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था और वहां पे टीएमसी साफ हुई थी। तब रियलाइज हुआ था कि जीता तो विधानसभा का चुनाव 2-3 हजार के ही मार्जिन से था, लेकिन लोकल बॉडी के इलेक्शन में जब इस तरह से सफाई हो गई टीएमसी, तो समझ में आने लगा था। और अब जो वोटिंग हुई है, उसके बाद मेदिनीपुर में मेरे 2-4 पत्रकार मित्र हैं, एक आनंद बाजार पत्रिका में काम करते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है, उन्होंने नाम बोला कि कभी बताना मत। बोला भाई, हमारी राजनीति देख लो कि हमने 2016 में लेफ्ट की पत्रकारिता के, उन्होंने बताया कि आनंद बाजार पत्रिका ने खुलेआम बैटिंग की 2016 में लेफ्ट के लिए और टीएमसी जीत के आई। और इस बार हमने, हमारी पत्रकारिता जगत में जितने आनंद बाजार में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने खुल के बैटिंग की टीएमसी के लिए, और इस बार बीजेपी आ रही है और इधर तो कंप्लीट सफाई है। तो अगर ये सिचुएशन सर है, तो मुझे एक और बात पंकज भाई की बात से याद आ गई। अभी अभी केजरीवाल के 7 सांसद जो हैं राज्यसभा के वापस आ गए हैं। भैया, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सागरिका घोष को और महुआ मोइत्रा को मत लीजिएगा, भले कुछ भी हो जाए, सत्ता में आ जाए, हाथ जोड़ के बोलते हैं। देखिए, राघव चड्ढा को गले लगा सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, महुआ मोइत्रा को नहीं लगा पाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि टीएमसी वाले अगर इस तरह से आ रहे हैं तो क्या पता 1 साल बाद जैसे लेफ्ट वाले टीएमसी में चले गए थे, टीएमसी वाले आने का सोचे। तो ठीक है, कुछ लोगों को आप सोचो, लेकिन प्लीज उनको नहीं, मेरा निवेदन है। आपके पंकज जी, ये बताइए, आपके मित्र तो तृणमूल में भी होंगे, तो इनफॉर्मली उनसे बात होती होगी, तो वो क्या बोल रहे हैं? सर काफी डरे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। पुलिस के लोग भी काफी डरे हुए हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक भी हैं जो पुलिस में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ थानेदार हैं, कुछ दरोगा है, ओसीआईसी है और कांस्टेबल भी है, बहुत सारे, कुछ सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर तो आपको पता ही होगा, सबसे करप्ट फोर्स है यहाँ, लेकिन उसमें भी कुछ भले लोग हैं। सबसे बात हो रहा है, और जो उस पक्ष के लोग भी हैं, टीएमसी के पक्ष वाले भी लोग हैं, हमारे दर्शक है, तो वो भी बोल रहे हैं कि देखो भाई, चुनाव के बाद अमित शाह तो काफी नाराज है, जरा शुभेंदु दा के बोल के अच्छी जगह पोस्टिंग करवा देना। कहीं वो सुंदरबन का पोस्टिंग बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि वहां बाघ भालू चोर के कुछ दिखता है नहीं, क्रोकोडाइल वगैरह, तो बोलते सुंदरबन में पोस्टिंग मत करवाना भाई, कुछ अच्छी जगह पर पोस्टिंग करवाना। हम लोग तो दलाल लोग हैं, जो सरकार में रहेंगे उसकी दलाली करेंगे। तो उन लोगों को भी समझ में आ रहा है। इसी की वजह से आप देखिएगा कि बहुत जगह टीएमसी को भी इस बार पिटाई हुई। अभी से क्लियर सिग्नल है कि जो सरकार आने वाली है उसको अभी से ये लोग सिग्नल दे रहे हैं। तो लेकिन ये भी है सर कि जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि बुरे लोगों को लेना नहीं चाहिए, नहीं तो मनोबल टूटेगा। क्योंकि सिर्फ मतलब सागरिका घोष और महुआ जैसे लोग नहीं, महुआ ने तो बहुत मीडिया को टॉर्चर किया है, और नेशनल मीडिया के भी कुछ लोगों के नाम पे 3 महीने पहले उन्होंने केस करके रखा है। बहुत परेशानी उन लोगों को हुई, हम लोगों को भी परेशानी हुई है महुआ की वजह से। लेकिन और भी लोग हैं, कुणाल घोष जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने डरा धमका के रखा है कहीं अच्छी जगह हम लोगों की। सर मैं तो यूट्यूब में मतलब पापी पेट की वजह से आया, मेरी तो नौकरी खत्म हो चुकी थी 2021 के बाद, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिला। तो उनका शुक्रिया है कि अगर वो इस तरीके से हम लोगों को परेशान नहीं करते तो यूट्यूब में हम लोग नहीं आते, ये सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो दिन भी याद है जब खाने के लाले पड़े थे। तो कुणाल घोष जैसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए, ये भी यही कहेंगे।